Am I visible and audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's Yes, start sir. the class, students. I hope you all are enjoying your holidays. The COVID which made us apart, बच्चों हम लोगों को दूर करने का काम हो चुका है, हम लोग दूर हो चुके हैं. However, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना. ऑफलाइन मोड में तो हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं ड्यू टू द कोविड प्रोटोकॉल्स. However, I am trying my best to give you 100% in online education, students. First of all, let me inform you that whatever I am teaching, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ. पिछले टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है तो आज उसमें डाउट सेशन भी होगा, ठीक है. तो आप डाउट सेशन में डाउट जरूर पूछिएगा. तो अपने दिमाग में बहुत सारे डाउट्स जरूर रखिए, और इन केस डाउट्स नहीं है तो डाउट क्रिएट कीजिए और डाउट्स पूछिए, ठीक है ना. तो बच्चों शुरू करते हैं जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म किया था, इस टॉपिक को रैप अप किया था, वहीं से हम इसको शुरू करेंगे. एंड दैट टॉपिक वाज हार्मोन्स. जैसा कि मैंने बताया, हार्मोन्स वाज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, और वहां पे क्लास मैंने ओवर कर दिया था. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे, और हार्मोन्स किस तरीके से सिक्रीट किए जाते हैं, किन किन बातों को वो ट्रिगर करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों. तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना. इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे. तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, इंडोक्राइन सिस्टम. एज यू कैन सी, इंडोक्राइन सिस्टम कहा जा रहा है. व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम? सो द सिस्टम बच्चों जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, वो कंबाइंडली होते हैं, मतलब कलेक्शन उनका होता है, उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम. बच्चों जिस तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. जस्ट लाइक दैट, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंबाइन करके, मर्ज करके क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों endocrine system. So what is endocrine system? Endocrine system is the collection of bag like structure. वो कलेक्शन जिसमें बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, है ना. आई होप आप समझ रहे होंगे. अब ये ग्लैंड क्या होता है, चलो आसानी से समझते हैं. आप देखते होंगे आपके मुंह में कंटिन्यूअसली सलाइवा बनता रहता है, लार बनता रहता है. जब बच्चों आप सामने खड़े होते हो चाट के सामने, जब चाट वाला होता है, पानी पूरी वाले के सामने, आपके मुंह में खूब सारा पानी आ रहा होता है. आपने सोचा है कभी वो पानी कहाँ से आ रहा होता है, वो लार या सलाइवा कहाँ से आ रहा होता है? तो बच्चों वो आ रहा होता है हमारे इस बकल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, वहां से आ रहा होता है, और उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा रिलीज करने का काम करता है ना. तो बच्चों जस्ट लाइक दैट बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में एडोलेसेंट में जानेंगे कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि सिक्रीट कर रहा है सेक्स हार्मोन्स, और वो किन किन बातों को ट्रिगर करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. उससे पहले डाउट सेशन, जो कि मैंने आपको बताया भी जस्ट, कि जिन बच्चों को पिछले टॉपिक्स में डाउट है, तो आई होप कि आप वो टॉपिक्स अब से जरूर पूछेंगे, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विथ इज अदिति प्रेजेंट इन द क्लास? अदिति क्या इस क्लास में प्रेजेंट है? विवेक क्या इस क्लास में प्रेजेंट है? शालिनी क्या इस क्लास में प्रेजेंट है? और भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अगर इस क्लास में प्रेजेंट हैं, तो बताइए बच्चों आपका डाउट क्या है, और वहां से मैं शुरू करता हूं. कोई टॉपिक अगर दोबारा रिवाइज करना है तो जरूर पूछिए, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है. अगर आप डाउट नहीं पूछिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप समझिए कैसे, है ना. सो विवेक, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गिविंग यू द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी अ डाउट. विवेक, आस्क मी अ डाउट. व्हाट इज योर डाउट? एंड इन केस यू डोंट हैव एनी डाउट, क्रिएट इट. कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछो. So let's start with our first doubt of Vivek. Vivek, tell me, what do you want to ask? Yes, sir. Do you want to ask anything? Come on. सर वो क्वेश्चन तो भी कोई नहीं है. मतलब आप पूरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो, है ना. आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो. Let's move to the next girl. Shalini, is Shalini present in the class? क्या Shalini इस क्लास में प्रेजेंट है? मान्या क्या इस क्लास में प्रेजेंट है? Shalini, if there is any doubt, you can ask me. This is the doubt session. No, sir, there is no doubt. No, sir. Very good student. I am seeing my cute students
that they don't have any doubt. How is it possible? कैसा इतना अच्छा हम पढ़ा रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है सारी बातें, कोई डाउट ही नहीं हो रहा है. It is not possible ना, कहीं कुछ तो जरूर होगा. So next No, sir. doubt will be asked from Abhishek Sarkar. Abhishek Sarkar, do you have any doubt? No, sir. Nobody is facing any doubt. क्या देखो, डाउट दो केसेस में नहीं होता है, ठीक है. पहला केस जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, दूसरा केस जब आप कुछ नहीं समझते हो, उस केस में डाउट नहीं होता है. तो दो केसेस है. अब कौन सा केस तुम्हारे साथ है ये तुम ध्यान रखना. लेट्स मूव. आई एम गोइंग टू आस्क अदिति झा. अदिति, आर यू ऑनलाइन? अदिति झा और अदिति कुमारी, आर यू ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. So tell me, do you have any doubt? Are you facing any difficulty in the online education of science? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Is there any doubt? Is there? If you have any doubt, and then ask me. Come on. Sir, hormones में puberty के स्पिन क्यों secretes होते हैं? Yes, yes. What? थोड़ा slow बोलना. Sir, hormones puberty के स्पिन क्यों secretes होते हैं? लिसन स्टूडेंट, बहुत बढ़िया सवाल है. जैसे कि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि हॉर्मोन्स, जैसे कि हम तो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद बच्चों हम लोग ग्रो करने लगते हैं. ग्रो करते 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 बच्चों हमारा पूरा शरीर बढ़ता है, शरीर का हर एक अंग बढ़ता है. लेकिन ये जो हॉर्मोन्स है ये इसी एज में क्यों ट्रिगर होते हैं? इसी एज में ये ट्रिगर क्यों होते हैं? इसी एज में ये क्यों रिलीज होते हैं और हमारे शरीर में चेंजेस लाने का काम करते हैं? बच्चों ऐसा इसलिए होता है, इट इज बिकॉज, क्योंकि जब हम बच्चे हो रहे होते हैं तो हमारा बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है, और जैसे ही हम लोग, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो कर चुका होता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली ग्रो कर चुका होता है तो दो चीजें रिलीज करने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है और रेडी हो जाता है. और वो दो चीजें हैं बच्चों, गेमेट एंड हार्मोन. तो गेमेट और हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कंप्लीट ग्रो करना बहुत जरूरी है. और ये कंप्लीट ग्रोथ कब होगा बच्चों? बच्चों गर्ल्स में लगभग 10 से 11 या 12 साल के आसपास में होगा. बॉयज में लगभग 14, 15, 16 साल के आसपास में होगा कंप्लीट ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. जब बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट डेवलप कर जाता है तो वहां से ये जो हॉर्मोन्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए रिलीज होते हैं. तो क्या जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या ये क्लियर हो पा रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य का क्वेश्चन था. वंस अगेन आई एम सॉल्विंग दिस डाउट कि ये हॉर्मोन्स इसी एज में क्यों सिक्रीट होते हैं सर? क्या और पहले नहीं सिक्रीट हो सकते थे? क्या और बाद में सिक्रीट नहीं हो सकते हैं? इट इज बिकॉज बच्चों इस एज में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप होता है, और जब तक हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा, जब तक हॉर्मोन्स कैसे सिक्रीट होंगे? जैसे कि बच्चे आप बड़े हो जाओगे तब तो आप, मम्मी आपको इंडिपेंडेंसी देगी, आजादी देगी थोड़ा बहुत कुछ करने का. नहीं तो अब अगर बहुत छोटे बच्चे थे तो याद करो, तुम मम्मी को पकड़ के हमेशा रखते थे, मम्मी मम्मी. तो बच्चों एक सर्टेन एज पे चीजें मैच्योर होती हैं, तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो कर जाता है, तभी वो रिलीज कर पाता है बच्चों गैमेट या फिर हार्मोन. चलिए, लेट्स मूव टू अनदर स्टूडेंट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द डाउट फ्रॉम अमृत राज, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट. कम ऑन अमृत, ask your doubt. Roll number 30. Come on. Amrit, are you available? Yes, sir. No doubt. चलिए बच्चे, नो ऐसा नहीं बोलना है, कुछ तो डाउट जरूर होगा, क्वेश्चन तो जरूर पूछना है. टुडे इज द डाउट सेशन. घनश्याम, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? पहले तो ये बताओ कि अमृत, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आई एम गोइंग टू आस्क डाउट फ्रॉम दैट स्टूडेंट. Ritik. Come on, Ritik. Ritik है sir. Ritik, are you available here? Yes, sir. Do you have any doubt? Amrit is telling that he is my best friend and he is going to ask a doubt in place of mine. मैं अमृत की जगह पे तुम सवाल पूछ रहे हो, ऐसा उसका कहना है. Come on, do you have any doubt? Were you present in the last classes? क्या आप last classes में present थे? No, और तुम Yes, yes, sir. Yes, sir. नहीं प्रेजेंट है Yes, और sir. डाउट कोई नहीं है ना? तो बच्चे लेट्स मूव. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम अदर टू स्टूडेंट्स, कमल भारद्वाज एंड कल्याणी. आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन ऑनलाइन एजुकेशन? No, sir.
डू यू हैव एनी डाउट? डाउट तो होना चाहिए ना, डाउट पूछो, क्या आपको कोई डाउट है? नो सर। चलिए तो वापस आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आज पढ़ाई नहीं है, टुडे इज द डाउट सेशन। तो बच्चों इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनके मन में कुछ भी सवाल आता है, पूछने से घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं अब फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 का। फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 बहुत नजदीक आ चुका है बच्चों, जल्द ही फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 आपका होगा। हाँ, ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसके लिए बच्चों मैं आपको चैप्टर्स बता दूं, दैट व्हाट आर द चैप्टर्स दैट इज वेरी मच नेसेसरी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। बच्चों अगर एग्जाम की बात की जाए तो साइंस में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने लाइट पढ़ाया था, आप सभी को लाइट याद होगा, से यस और नो? यस ना सर। बोलो। यस सर। लाइट चैप्टर स्टार्ट। बिल्कुल, लाइट को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया बच्चों, जितना डिटेल कर सकते थे 8th क्लास के अकॉर्डिंग जरूर मैंने किया है, ठीक है ना। तो लाइट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। लाइट चैप्टर पहला वो चैप्टर है जिससे वो क्वेश्चन रहेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर, साउंड। साउंड को आपने पढ़ा? साउंड आपने पढ़ा बच्चों? साउंड को भी यस सर। काफी डिटेल में डिस्कस किया गया था। ऑफलाइन मोड में काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, वन बाय वन हर स्टूडेंट का डाउट भी लिया गया और डाउट क्लियर भी किया गया। इन केस किसी और बच्चों को कहीं और से क्वेश्चन में डाउट था, किसी और बुक से डाउट था, उसको भी मैंने डिस्कस किया है। आई होप वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों आपने के आप लोगों के लिए बेनिफिट साइड ये है कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रखा है आप लोगों ने। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल होगा दैट सर आप मुझे बताइए, आपने साउंड चैप्टर का नाम लिया, आपने लाइट चैप्टर का नाम लिया और दोनों तो फिजिक्स है, तो इसका मतलब इस जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा क्या वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का होगा? तो नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का नहीं होगा, एक और चैप्टर उसमें ऐड होता है और वो चैप्टर होता है एडोलेसेंट। ठीक है, एडोलेसेंट में हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। वेट अ मिनट, सर एक डाउट है। काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक, सॉरी फॉर द लिटिल इंटरप्शन। वापस आते हैं और वापस आते हैं अपनी जगह पे। सर बोल दे फिजिक्स सिर्फ आएगा। नहीं, हाँ एडोलेसेंट पढ़ा रहे बच्चों तो एडोलेसेंट से क्वेश्चन रहेगा ना। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन एजुकेशन में भी हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे बच्चों क्या हम लोग को डिस्कस करना है बच्चे कि एडोलेसेंट आएगा कि नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एडोलेसेंट जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ वहां तक जरूर आएगा, और जो भी बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 में जरूर आएंगी। एंड अगेन वेट फॉर, हाँ तो वापस आते हैं बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। हम लोग कहाँ थे बच्चों? हम लोग थे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्वेश्चंस। तो अब तुम्हारे मन में छोटा सा सवाल होगा कि सर बायोलॉजी में आपने एडोलेसेंस पढ़ा दिया नहीं सर, आप आधा पढ़ा दिए, आपने आधा पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन क्या आधा रहेगा बच्चों? वहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक दो क्लास रिवीजन का जरूर होगा, तो उसमें रिवीजन में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर वेरी मच नेसेसरी रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ reproduction and adolescence।
रिप्रोडक्शन तो नहीं आएगा, एडोलेसेंट आएगा। एडोलेसेंट में एक न्यूमेरिकल मैंने बताया बच्चों, याद रखना कि अगर आपका हाइट अभी क्या है और एज क्या है, उस हिसाब से आप अपना फर्दर हाइट निकाल सकते हो कि आपका फर्दर फ्यूचर में कंप्लीट हाइट क्या हो जाएगा। क्या ये मैंने बता रखा है? क्या इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है बच्चों, न्यूमेरिकल को? यस सर, यस सर। आपका प्रेजेंट हाइट इन हाँ 1 मीटर में और परसेंट ऑफ फुल हाइट ऑफ द एज इनटू 100। तो बच्चों ध्यान देना, तो इसमें खास बात यह है बच्चों, यही बात हो जाती है कि क्या ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ये एक चूंकि न्यूमेरिकल है तो ये 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इन केस आपने अगर नहीं समझा इस क्वेश्चन को तो इसको हम रिवीजन के दौरान दोबारा समझाएंगे। बाकी आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली। इज देयर एनी फर्दर डाउट स्टूडेंट्स? क्या अभी भी कोई डाउट आप लोगों को बच रहा है? बस यही 3 चैप्टर सर आएगा है ना। सर पर्सनल हाइजीन हाँ, के बारे में बिल्कुल। बताइए ना। पर्सनल हाइजीन के बारे में हम लोग थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। हाउएवर आपका डाउट है तो आज डाउट सेशन होने के कारण हम इसको जरूर कवर करेंगे। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन, इसको समझते हैं। बच्चों जब आप छोटे बच्चे होते हो, काफी छोटे से प्यारे से बच्चे होते हो, तो मम्मी आपको नहाती है ना। मम्मी आपको अच्छे से नहाती है, धो धो के नहाती है। ठंड के मौसम में खासकर मम्मी आपको एकदम गर्म पानी से प्यार से नहाती है ना। तो मम्मी आपका हाइजीन मेंटेन करती है जब आप छोटे होते हो। लेकिन जैसे ही आप मेरे हाइट को पहुंच जाते हो, तुम सोचने लगते हो कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मैं खुद नहाऊंगा, अब खुद से मैं नहाऊंगा, खुद से मैं सारी कामें करूंगा, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन एक्चुअली जितना बड़ा आपको होना चाहिए, अपने आप को जितना आप बड़ा समझ रहे हो, उतने बड़े नहीं हुए हो अभी आप। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, इस समय इस एज में हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते उतने अच्छे से। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? बच्चों हमें अपने शरीर को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। डेली क्लोथ्स को चेंज करना चाहिए, एक ही क्लॉथ को लगातार लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए। नहाना चाहिए तो शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ करना चाहिए। हमें नहाते समय शर्माना नहीं चाहिए दैट कि तुम्हारा ही बॉडी पार्ट है, सारा पार्ट तुम्हारा ही है बॉडी का, तो हर एक अंग को, हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ करना चाहिए। आर्मपिट्स हो, प्यूबिक एरियाज हो, सभी को अच्छे से साफ करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कारण ये बच्चों, क्योंकि हाँ तुमको पता है अंडर आर्म्स, प्यूबिक रीजन से पसीने के कारण, स्वेटिंग के कारण बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं। तो उन सारे रीजंस को साफ करना जरूरी होता है। तो हमें बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से अच्छा सोप यूज करके नहाना चाहिए। हम लोग डेली इसलिए नहाते हैं बच्चों, ताकि हमारे शरीर में माइक्रोब्स का डेवलपमेंट, शरीर के ऊपर माइक्रोब्स का डेवलपमेंट ना हो। अगर माइक्रोब्स का डेवलपमेंट होगा तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है ना बच्चों, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे यस यस आई एम लिसनिंग, टेल मी व्हाट हैपेंड। आज कितना बजे तक क्लास चलेगा? लिसन स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्लास हो रहा है, इसके बाद थर्ड क्लास होगा। उसके बाद आपको बताया गया, आपका आप अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिए, उसके बाद भी कोई क्लास है? आई डोंट थिंक सीधा ट्यूटोरियल का आ रहा है सर मैसेज। एसएसटी है। Okay. Wait for a minute. I will discuss it and I will tell you about that. ठीक है, अभी फिलहाल यहीं पे हम लोग रहते हैं, और अगर आपको उस मीटिंग में जाना है, ट्यूटोरियल के बच्चे उस मीटिंग में जा सकते हैं, तो आप एग्जिट करके उसमें जा सकते हैं। अभी डाउट सेशन चल रहा है, डाउट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनको डाउट्स नहीं है वो ट्यूटोरियल के मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है ना। Excuse me, sir. मीटिंग इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस व्हाट हैपेंड? सर कुछ और एक्स्ट्रा Yes, भी yes. नहीं ना पढ़ाइएगा सर? अभी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं बच्चों, ना पढ़ाइएगा? डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी आज का क्लास मेरा डाउट सेशन है। मैनेजमेंट की तरफ से कंप्लीट ऑर्डर है दैट टुडे आई हैव टू टेक द डाउट सेशन। तो हम डाउट सेशन ले रहे हैं। तो जिन बच्चों को ट्यूटोरियल मीटिंग में जाना है दे कैन लीव। बाकी बच्चे जो एब्सेंट हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, दे आर गोइंग टू आस्क देयर डाउट्स। जैसे कि हम लोग पर्सनल हाइजीन पे थे। पर्सनल हाइजीन एक अलग सा टॉपिक है, नया टॉपिक है, जो कि आगे भी पढ़ना है हमको, लेकिन हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या बात है। पर्सनल हाइजीन की बात है। तो पर्सनल हाइजीन में हम लोगों ने जाना, नहाना, कपड़े को चेंज करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, इसको हम लोग पर्सनल हाइजीन कहते हैं। अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में माइक्रोब्स का डेवलपमेंट होगा। और बच्चों माइक्रोब्स विल बी द इन्विटेशन, माइक्रोब्स विल बी द